राजौरी से इस वक्त बहुत ही दुख की खबर निकलकर सामने आ रही है। राजौरी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें, कल रात देर के पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर वायलेशन हो गई और लगातार पिछले कई दिनों से राजौरी, सरंगकोट और पुंछ एरियाज में सीज फायर वायलेशन के मामला सामने आ रहे हैं। अब कल रात देर के पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग की गई और एक शेल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा के रेजिडेंस पर लगा, जिसके जद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा जी आ गए और वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बाद में उनको नजदीकी जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया, जहां पर उनकी मौत वाकया हो गई और पूरे एरिया में इस वक्त गम की लहर तोड़ गई है। आपको बता दें, इस वक्त न सिर्फ राजौरी में बल्कि जहां जहां उन्होंने सर्विसेज दी है वहां पर लोग उनको याद कर रहे हैं। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि थापा जी ने कल हमारे साथ एक मीटिंग ली, लगातार वो लोगों के संपर्क में रहे, लगातार वो लोगों की मदद कर रहे थे और लगातार वो सरकार को अपडेट्स भी देते रहे ताकि लोगों को किसी न किसी तरीके से मदद हो जाए। तो इस पर उन्होंने बड़े गम और दुख का इजहार किया। फिलहाल राजौरी से बहुत ही दुख की खबर आज सुबह से ही निकलकर सामने आ गई। वहां पर इसके अलावा और 2 लोगों की मौत भी वाकया हो गई है, जिसमें एक कमसिन बच्चा भी शामिल है, जिसका ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है। फिलहाल राजौरी से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा जी अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कल रात देर गए सुरंगकोट, पुंछ और राजौरी इलाके में लगातार पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी और स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके जद में मुकामी आबादी और बाकी एरियाज आ गए और इसी के जद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस भी आ गया और बाद में जो राजकुमार थापा जी है वो इस शेलिंग में जख्मी हो गए और उनको नजदीकी जीएमसी राजौरी पहुंचाया गया, जहां पर उनकी मौत वाकया हो गई है। साथ साथ में तमाम लोगों को अपील रहेगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त एक दूसरे को संभालने की जरूरत है, इस वक्त एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने दुकान खोल दिए, अपने बिल्डिंग्स खोल दिए, ताकि बॉर्डर एरियाज में रह रहे लोगों को हेल्प की जाए, वो थोड़ी सी सहूलियत दी जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके और वहां पर वो अच्छे तरीके से रह सके। फिलहाल इसी तरीके से हमें भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचना है। अननेसेसरी चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जिससे लोगों में पैनिक हो जाए, लोगों में डर फैल जाए। तो इन चीजों से हमें बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है।